नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी संगनी, आपकी होस्ट हिना कुकरेजा हाजिर हूँ आपका फेवरेट शो लेके, जिसका नाम है संगनी फॉर टुडेज वुमन। आज संगनी के इस एपिसोड में हम सबसे पहले आपको देंगे कुछ इफेक्टिव होम रेमेडीज। उसके बाद आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी एक बहुत ही अहम यानी प्री ब्राइडल स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे और आखिर में आपको देंगे कुछ खास ब्यूटी टिप्स। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज के एपिसोड की कुछ खास हाईलाइट। सुबह जल्दबाजी के कारण अक्सर लोग नाश्ते में सफेद ब्रेड या पास्ता खाते हैं, लेकिन इनके सेवन से एक्ने की समस्या हो सकती है। जब शादी तय होती है या जयमाल के लिए लड़की जा रही है, उससे में तमाम कमेंट्स होते हैं, बहुत ही गलत होता है, लेकिन लोगों की आदत से लोग मजबूर हैं। मौसम और नए ट्रेंड को ध्यान में रखकर मेकअप करें। विंटर में समर वाले शेड लगाने की गलती ना करें और ना ही मेकअप के पुराने शेड्स ट्राई करें। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं एपिसोड की शुरुआत की तरफ और सबसे पहले बताते हैं कुछ खास होम रेमेडीज जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो उनसे जुड़े जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं आप उन्हें इफेक्टिवली दूर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या खास होम रेमेडीज हैं आपके लिए आज के इस एपिसोड में। बात जब खूबसूरती की हो तो भला रिस्क कौन लेना चाहेगा। त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से हर कोई दूर रहना चाहता है। कौन कौन से फूड चुरा सकते हैं आपकी खूबसूरती, आइए हम बताते हैं। फिट एंड फाइन रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अनहेल्दी चीजें खाने से बचें। आजकल ऐसा ट्रेंड बन गया है कि छोटे से छोटा सेलिब्रेशन भी फास्ट फूड जैसे बर्गर, फ्राइज, पिज्जा आदि के बगैर पूरा ही नहीं होता। मगर क्या आप जानती हैं कि ऐसे फूड्स स्किन और हेल्थ दोनों खराब कर देते हैं। होटल जैसा स्वाद पाने के लिए डेली डाइट में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे सेहत के साथ ही त्वचा को भी नुकसान पहुंचता है। झट से कुछ भी खाने और बनाने की आदत आपकी सुंदरता बिगाड़ सकती है। सुबह जल्दबाजी के कारण अक्सर लोग नाश्ते में सफेद ब्रेड या पास्ता खाते हैं, लेकिन इनके सेवन से एक्ने की समस्या हो सकती है। बहुत ज्यादा कॉफी या चाय के सेवन से स्किन ड्राई होने लगती है, साथ ही आप अपनी उम्र से ज्यादा दिखने लगती हैं। खाने को मजेदार और कलरफुल बनाने के लिए कई बार हम खाने में आर्टिफिशियल स्वीटनर और कलर डालते हैं। इससे स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही है, स्किन एलर्जी की शिकायत भी हो सकती है। सभी तरह के एनर्जी ड्रिंक से बचें। इनसे आपको तुरंत एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन ढेर सारा ग्लूकोज भी आपके शरीर को मिलता है, जो कि वजन को बढ़ाता है। खाने में नमक की मात्रा कम करें, साथ ही शक्कर की मात्रा भी कम करें। बहुत मीठी चाय या सॉफ्ट ड्रिंक पीने की आदत ठीक नहीं। हो सके तो ज्यादा आइसक्रीम या फिर केक खाने से भी बचें। बहुत ज्यादा ऑयली और मसाले वाला खाना सेहत के लिए ठीक नहीं। मैदे से बनी सभी चीजों से हो सके तो दूर ही रहें। खूब सारा पानी, हर्बल टी और ग्रीन स्मूदीज पीकर खुद को हाइड्रेट रखें। जब तक बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस ना हो, फ्रूट जूस ना लें। खाने के नियत समय के अलावा अगर बीच में भूख लगी है तो स्टीम्ड सब्जियां, फल या कद्दू के बीज खाएं या फिर स्वीट वेजिटेबल ड्रिंक पिएं। फैट्स कम करने वाली सब्जियां जैसे मूली, हरा प्याज, पत्ता गोभी को खाने में शामिल करें। इस दौरान हरी सब्जियों की मात्रा बढ़ा दें। दर्शकों, हम हमेशा आपको चुनिंदा होम रेमेडीज पेश करते हैं जिनसे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली दूर कर पाएंगे। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास है कोई सवाल या हमारे शो से जुड़े कोई भी सुझाव तो आप हमें लिख के भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आप फेसबुक के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv-sangani। चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे प्री ब्राइडल स्ट्रेस के बारे में। जब शादी तय होती है या जयमाल के लिए लड़की जा रही है, उससे में तमाम कमेंट्स होते हैं, बहुत ही गलत होता है, लेकिन लोगों की आदत से लोग मजबूर हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। अब आ गया एपिसोड का सबसे खास सेगमेंट, जहां हम बात कर रहे हैं प्री ब्राइडल स्ट्रेस के बारे में। हमेशा हम ब्राइड से जुड़ी बहुत ज्यादा ग्लोइंग बातों को डिस्कस करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उस साइड की जहां ब्राइड्स थोड़ी सी डरी हुई होती हैं, थोड़ी सी सहमी हुई होती हैं, और क्योंकि उन्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी होती है तो उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सृष्टि जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम टू द शो मैम। मैम, आज के शो में हम बात कर रहे हैं प्री ब्राइडल स्ट्रेस की, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं या बड़ी बड़ी चीजें हैं जो ब्राइड्स को स्ट्रेस देती हैं? तो बहुत अच्छा टॉपिक लिया गया है, क्योंकि ये जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है और हर एक की जिंदगी में आता है, खास करके लड़कियों के लिए, जहाँ शादी सुनते ही शहनाई की मीठी धुन और ढोलक की थाप और मेहंदी से रचे हाथ दिखने लगते हैं। खूबसूरत ब्राइड का एक चेहरा सामने आता है और हम सब लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो है वो बहुत ही खुश रहे, और बार बार टोकते भी अगर कोई स्ट्रेस में कि यार तुम्हें क्या परेशानी, इतनी अच्छी जगह शादी हो रही, लेकिन उसके पीछे एक जो तनाव लगातार बना रहता है वो जो है वो सामने से तो लड़कियां खुश दिखती हैं, लेकिन एक छोटा सा कहीं ना कहीं उनके कोने, मन के कोने में ये जरूर रहता है कि पता नहीं आगे का जीवन उनका कैसा बीतेगा। बिल्कुल। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये जिंदगी का बहुत नया अध्याय होता है। जो बचपन और जो यूथ वाली स्टेज होती, केयर फ्री स्टेज, वो अचानक जो है वो लगता है कि खत्म हो गई और एक हम नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि मैम आपने कहा कि जो केयर फ्री स्टेज होती है वो खत्म हो जाती है, और आजकल लड़कियों की जिंदगी ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो काम में और घर में खुद को ऐसे डिवाइड कर लेती हैं। तो यहीं से मेरा अगला सवाल आता है कि जो करियर ओरिएंटेड लड़कियां होती हैं, ऑलमोस्ट सारी ही लड़कियां करियर ओरिएंटेड होती हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेसफुल चीजें होती हैं जो शादी के दौरान उनको फेस करनी पड़ती है? देखो, शादी तय होते ही करियर जो है वो अपना सामने आने लगता है, क्योंकि शादी के पहले तक उनकी स्मूथ लाइफ चलती है। मान लो कहीं भी वो जॉब कर रही हैं, अपने मायके से दूर मान लो कर रही हैं, पीजी में रह रही हैं या हॉस्टल में रह रही हैं, या मायके से ही जाती हैं अपना वर्क प्लेस पे, तो उनकी कोई जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे स्टूडेंट लाइफ में था कि पढ़ने गई और यूनिवर्सिटी गई, पढ़ाई की, डिग्री हासिल की, उसी तरीके से इनकी जिंदगी चलती रहती, बस वर्किंग आवर्स थोड़े बढ़ जाते हैं जी। तो खाना कौन बनेगा, टिफिन मम्मी लेके खड़ी हुई हैं, और किसी तरीके की उन्हें बॉदरेशन उस तरीके की नहीं होती है। तो ये उन्हें लगने लग, और चूंकि आजकल करियर ओरिएंटेड बच्चे हो गए हैं, और होना भी चाहिए। आज जब बच्चे इतना पढ़ रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एज है, उनका पूरा इतना गोल्डन करियर बनाते हैं माँ बाप अपनी मेहनत से, पैसा लगा के, और बच्चे इतनी लगातार मेहनत करते हैं और एक मुकाम हासिल करते हैं, तो वो तो उनकी अहमियत है ही, तो उसको छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो नेचुरली बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हमारे वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा हैं, और टाइम में भी आजकल जॉब में बच्चे जा रहे हैं, तो उसमें उनका स्वाभाविक है कि हम नए घर में जाएंगे तो क्या हमारी इस तरीके की रूटीन को अगले एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो ये वाला स्ट्रेस इन लोगों को बहुत ज़्यादा अब होने लगा, जो कि पहले इस टाइप का स्ट्रेस नहीं होता था। बिल्कुल, क्योंकि एक घर से दूसरे घर चले गए, वो अलग प्रकार का स्ट्रेस था, लेकिन यहाँ पे करियर नहीं भी छोड़ना है और उसके साथ तालमेल बिठाना है। बिल्कुल, जैसे कि मैम बात हो रही है एक्सेप्टेंस की, हम नई फैमिली में जाते हैं तो हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि वो लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे। इस उम्मीद में हम बाकी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि उनकी जो हम जिनके घर जा रहे हैं उनकी फैमिली हमको उस तरीके से अपनाएगी या नहीं, हमारे जो फ्लॉज हैं उसको एक्सेप्ट करेगी नहीं। तो नई फैमिली का जो एक प्रेशर होता है लड़कियों के ऊपर, उस बारे में कुछ बताइए। नई फैमिली का प्रेशर तो नेचुरली 2 घंटे किसी के घर जाओ तभी भी लगने लगता है कि हम उतना सहज नहीं हो पा रहे हैं। तो पूरी जिंदगी किसी और दूसरे घर में, दूसरे माहौल में बिताना नेचुरली स्ट्रेसफुल होता है। और खास करके वो जो शुरू में लोग वादे करते, देखो बहुत सारे घरों में हमने देखा कि शुरू में लोगों ने बहुत अश्योरेंस दी कि नहीं, जैसे आप मेरी बेटी है वैसे ही आपकी बेटी है, और मैं बिल्कुल एज इट इज एक्सेप्ट करूंगा, और जो भी वर्किंग आवर्स होंगे उनमें हम लोग एडजस्ट करेंगे क्योंकि हमने इतनी टैलेंटेड लड़की ली है। लेकिन जब वो लड़की घर आती है तो बहुत से घरों में हमने देखा कि वो रोजी पिक्चर नहीं रहती है। वहाँ एक्सपेक्टेशंस एक जो ट्रेडिशनल बहू की होती है कि खाना जरूर बनाए, किचन के काम करे और घर की देखरेख करे, जो उनके मन में बचपन से
इमेज रहती है अपने बहू को लेके, जैसे ही बेटा जन्म लेता है कि चांद सी बहू लाएंगे और ऐसा एक स्टीरियोटाइप इमेज होती, वो ब्रेक होने लगती। तो लोग भी बहुत कहते हैं कि अरे आप तो फिर अभी भी किचन में जा रही हैं, बहू के आने के बावजूद आप खाना बना, इस तरीके के जो कमेंट्स होते हैं सोसाइटी के, उससे उन लोगों की जो एक्सेप्टेंस होती है वो लो होने लगती है। बिल्कुल। और वो वहीं से टेंशन शुरू हो जाती है। बिल्कुल मैम, एक चीज अभी आपने मेंशन की, आपने कहा कि हर एक घर वाले की उम्मीद होती है कि हम चांद सी बहू लाएंगे। जिस चीज को फोकस करके लड़कियां ये सोचती हैं कि वो अपनी शादी में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखें, अट्रैक्टिव दिखें, जिसकी वजह से वो कभी कदार खाना पीना भी छोड़ देती हैं या ध्यान नहीं रख पाती खुद का इतना, तो वो जो एक ब्यूटीफुल दिखने का स्ट्रेस होता है वो किस तरीके से लड़कियों को हैम्पर करता है, ये बताइए। भाई ये बहुत बड़ा स्ट्रेस का वो होता है, हर लड़की के लिए बिग चैलेंज है कि वो शादी में खूबसूरत दिखे। बिल्कुल। अब हम लोगों के आसपास नजर दौड़ाओ तो हर लड़की सुंदर तो नहीं होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। हमारे बीच जो है, हम टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल या चांद जैसे चेहरे वाले तो गिने चुने बच्चे ही दिखते हैं, लेकिन शादी तो सबकी होती है। अब उसी में कोई किसी का रंग भी उतना फेयर नहीं है, या कोई हेल्दी है या कोई शॉर्ट है, हर चीज एक परफेक्ट फिगर हो, परफेक्ट कॉम्प्लेक्शन हो, ऐसा तो बहुत ही कुदरत की तरफ से बहुत ही कम लोगों को ये खुशनसीबी मिलती है। तो हमारे बीच तो सब ज्यादातर मीडियोकर्स रहते हैं लुक्स वाइज, जो बच्चे एवरेज होते हैं उनके ऊपर एक भूत चढ़ जाता है कि हमें खूबसूरत दिखना है, हमें किसी हीरोइन जैसा दिखना है, या मेरा लहंगा ऐसा डिजाइनर हो। तो कोई जरूरी नहीं कि एक डिजाइनर लहंगा जो 5'6" लड़की पे जो सूट कर रहा वो 4'10" पर उतना ही अच्छा लगे। तो नेचुरली बच्चे घबरा जाते हैं, और जब शादी तय होती है या जयमाल के लिए लड़की जा रही है, उससे में तमाम कमेंट्स होते हैं। बिल्कुल। बहुत ही गलत होता है, लेकिन लोगों की आदत से लोग मजबूर हैं। कहेंगे अरे लड़की इतनी सुंदर नहीं है, हाइट बहुत कम है, या गोरी नहीं है, या मेकअप अच्छा नहीं हुआ, इस तरीके के तीखे कमेंट सुनने ही पड़ते हैं ज्यादातर लड़कियों को। तो वो एक स्ट्रेस बहुत ज्यादा था प्री ब्राइडल में कि हम उतने खूबसूरत दिखेंगे कि नहीं, या हमारा लहंगा कैसा हो। अब इस चक्कर में क्या होता है कि बड़े ब्यूटी सिटिंग्स लेने लगते हैं बच्चे, कि योगा भी ज्वाइन कर लिया, एक्सरसाइजेस भी करने लगे, क्रैश डाइटिंग भी, मान लो वजन को लेके बहुत बड़ा क्राइटेरिया हमारे यहाँ वो है, वजन है कि बिल्कुल एक फिगर होना चाहिए, इस चीज का बहुत प्रेशर होता है। तो जो बच्चे बचपन से थोड़े फैट हैं, अब इसमें भी किसी का पूरा जोर नहीं चलता है, ये तो भगवान का दिया हुआ फिगर होता है, सब लोग उतने पतले दुबले एकदम स्लिम ट्रिम नहीं होते। तो ये प्रेशर बच्चों में हमने बहुत ज्यादा देखा है कि बच्चों ने डाइटिंग करने लगे, चेहरे की रौनक खत्म हो गई, या जिम भी ज्वाइन कर लिया, योगा भी ज्वाइन कर लिया, डाइटिंग भी हो गई। तो नेचुरली कभी कभी तो एक पड़ोस में हम गए तो ब्राइड एकदम बेहोश हो रही थी, क्योंकि इतना स्ट्रेस था, और उसका माल न्यूट्रिशन भी हो गया था, न्यूट्रिशन की कमी हो गई, वो खा नहीं पा रही थी कायदे से कि कहीं फैट ना बढ़ जाए। तो इतने प्रेशर में नहीं रहना चाहिए। ब्यूटी एक नेचुरली एक क्राइटेरिया है ब्राइड के लिए, लेकिन हमें नहीं लगता है कि जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए केवल ब्यूटी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। तो ये स्टीरियोटाइप इमेज तोड़ने की जरूरत है। यानी कि हमें ब्यूटी पे ध्यान तो देना है, पर उस पे हम अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करें, ये कहीं से भी सही नहीं है। और लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर एवरेज लड़की को आपने सेलेक्ट किया और उसके गुणों को देख के, तो आप भी क्यों इतने कॉन्शियस हो रहे हैं बिल्कुल कि बहुत सुंदर दिखे। बिल्कुल मैम, इसी के साथ मेरा अगला सवाल ये होने वाला था कि जैसे ब्राइड्स को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं उनके ऊपर शादी के बाद, और लड़कियां आजकल कुंवारे में इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, क्योंकि घर वाले इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं डालते, और हमेशा लड़कियां अगर जॉब कर रही हैं तो वो घर को इतना नहीं संभालती। तो ये जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फेज होता है, जैसे कि कुकिंग करनी है, उनको घर संभालना है, ये किस तरीके से उन्हें प्रेशराइज करता है शादी से पहले, इस बारे में कुछ बताइए। ये तो भाई ब्यूटी के बाद दूसरी प्रॉब्लम यही है कि सुंदर दिखने के साथ साथ हमें गुणी भी दिखना है। अब बच्चे कैरियर ओरिएंटेड हैं, हॉस्टल चले गए, इंटर के बाद हॉस्टल में पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने जॉब ले ली, पीजी में रह रहे हैं, किचन की, और पेरेंट्स भी एक दो बच्चे होते हैं। लड़कियां भी आजकल बड़ी प्रेशियस हो गए, पुराने जमाने की तरह अब हम रेयरिंग नहीं करते, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस में भी चेंज आया है। लोग लड़कियों को भी बहुत ही हाई सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ हाई सेल्फ एस्टीम देके पालते हैं कि नहीं, तुम्हारा करियर, तुम्हारे परसेंटेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खाना बनाना बाद में सीख लोगे। इस चक्कर में वो फेज निकल जाता है जो पुराने जमाने की ट्रेनिंग होती थी, वो ट्रेनिंग अब नई बच्चों को मिल पाती है। तो
जबकि चूंकि घर में गए ही नहीं है किचन में, बहुत ज़्यादा चाय बना ली, मैगी बना ली, उसके अलावा कभी लग के दोनों टाइम खाना बनाया ही नहीं, तो नेचुरली बच्चों को ये लगता है शादी के बाद वो इतनी बड़ी जिम्मेदारियां निभा पाएंगे कि नहीं। यानी कि ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं किचन की, घर की, फैमिली संभालने की, ये सब ब्राइड्स को डायरेक्टली हैम्पर करती हैं। मैम, कुछ एडवाइस जो आप हमारी ब्राइड्स टू बी को देना चाहेंगी? मैं अपनी नई नवेली दुल्हनों से यही कहना चाहूँगी कि वो ज़िंदगी के एक खूबसूरत पड़ाव में प्रवेश करने जा रही हैं, तो स्ट्रेस में ना रहें और खुशी खुशी इन चुनौतियों का सामना करें। और पेरेंट्स को भी उनके लहंगे और ज्वेलरी के साथ साथ ये ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आगे की ज़िंदगी को किस तरीके से खुशहाल बनाया जाए, और इसके लिए उनकी काउंसलिंग करें, उन्हें समझाएं, जिससे कि बच्चे नए घर में जाकर सहज भाव से अपना ज़िंदगी शुरू कर सकें। सृष्टि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए और हमें इतनी इफेक्टिव हमारी काउंसलिंग करने के लिए। तो ये थी हमारी एक्सपर्ट की सलाह, जिन्होंने कहा कि ब्राइड्स टू बी को जो सबसे ज्यादा जिस चीज पे ध्यान देना है वो ये कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। अगर आप स्ट्रेस से दूर रहेंगी तो आप ऑटोमेटिकली ग्लोइंग दिखेंगी, ब्यूटीफुल दिखेंगी और हेल्दी भी रहेंगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव, तो आप हमें लिख के भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आप हमारे फेसबुक पेज के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv sangani। चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम देंगे आपको ब्यूटी टिप्स। मौसम और नए ट्रेंड को ध्यान में रखकर मेकअप करें। विंटर में समर वाले शेड लगाने की गलती ना करें और ना ही मेकअप के पुराने शेड्स ट्राई करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। अब हम आपसे शेयर करने वाले हैं कुछ खास ब्यूटी टिप्स, जिन्हें फॉलो करके आप अपनी स्किन का एक नेचुरल ग्लो मेंटेन कर पाएंगी और डिफरेंट ओकेजन्स के हिसाब से अपने आप को ब्यूटीफुल बना पाएंगी। आइए देखते हैं क्या कुछ खास ब्यूटी टिप्स हैं आपके लिए। डेली मेकअप में आप कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल जरूर करती होंगी, लेकिन डेली रूटीन में बगैर सोच समझ के इनका इस्तेमाल आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आज ब्यूटी टिप्स सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो आप ध्यान में रखें। कई बार हम अपने फेवरेट लिपस्टिक को इसलिए नहीं फेंकते कि उसका कलर बहुत फपता है। हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि मेडिसिन्स की तरह ही कॉस्मेटिक्स की भी अपनी एक लाइफ होती है। इसलिए जब भी आप मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदें तो उनकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें। एक्सपायरी डेट मिट जाने का डर हो तो एक पेपर पर मेकअप प्रोडक्ट्स और उनकी एक्सपायरी डेट की लिस्ट बनाकर वैनिटी बॉक्स में संभाल कर रख दें। आपके वैनिटी बॉक्स में ढेर सारे ब्रश तो जरूर होंगे और आप जरूरत के अनुसार उनका इस्तेमाल भी करती होंगी, लेकिन क्या आप अपने मेकअप ब्रश की सफाई भी करती हैं? अगर नहीं तो अब कीजिए, वरना ब्रश के साथ बाकी मेकअप प्रोडक्ट्स भी खराब हो सकते हैं। जब भी आप मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करें तो तुरंत उसे साफ करके रख दें। दो अलग अलग शेड्स को मिलाने के लिए अपने पास एक मिक्सचर ब्रश भी जरूर रखें। जिस ब्रश से लिपस्टिक लगा रही हैं, उसी से आई शेडो लगाने की गलती ना करें। अपने ब्यूटी केयर में सिर्फ एक्सपायर्ड कॉस्मेटिक्स को हटाने से काम नहीं चलने वाला। सीजन और ट्रेंड के अनुसार ब्यूटी प्रोडक्ट्स को भी अपडेट करते रहना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए मौसम और फैशन के अनुरूप अपने वैनिटी बॉक्स में नए ब्यूटी प्रोडक्ट्स शामिल करना ना भूलें। मौसम और नए ट्रेंड को ध्यान में रखकर मेकअप करें। विंटर में समर वाले शेड लगाने की गलती ना करें और ना ही मेकअप के पुराने शेड्स ट्राई करें। अक्सर महिलाएं शैम्पू की तरह बालों में कंडीशनर लगाती हैं, यानी स्कैल्प का मसाज करते हुए बालों के निचले छोर पर कंडीशनर लगाती हैं। ऐसा करना ठीक नहीं। कंडीशनर नीचे से ऊपर की ओर लगाना चाहिए। कंडीशनर से स्कैल्प की मालिश करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये रूखे बालों को सेट करने के लिए होता है, न कि बालों को जड़ से मजबूत करने के लिए। बालों में नई चमक लाने के लिए शैम्पू करने के बाद कंडीशनर जरूर लगाएं। कंडीशनर को कुछ मिनट तक बालों में लगा रहने दें।
उसके बाद अपने बाल धो लें। अगर आपके बाल ज्यादा रूखे हैं तो कंडीशनर को पूरी तरह ना धोएं, थोड़ा लगा रहने दें। तो इस्तेमाल करें आज बताए गए ब्यूटी टिप्स को अपने डेली ब्यूटी केयर में और बनी रहिए स्मार्ट एंड गॉर्जियस। हम उम्मीद करते हैं कि ये ब्यूटी टिप्स जरूर कारगर साबित होंगी। इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो आप हमें लिख के भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आप हमारे फेसबुक पेज के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगनी। अब दीजिए अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। नमस्कार।